सुप्रभात। कैसे हो आप सब? बैठो बैठो। तो बच्चों मुझे ये बताओ, आप कब दुखी होते हो? पहले बताओ, आपको सबसे ज्यादा दुख कब लगता है? हाँ, अपने पसंद की चीज जब ना मिले तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, तो वही तो। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताओ कि जो अधिकार होता है उसका मतलब क्या होता है? हक। अच्छा, ये जो हम लोग आज पहले पढ़ेंगे, आज का जो पाठ है दुख का अधिकार, इसका कोई मुझे मतलब बता पाएगा कि इस पाठ का मतलब क्या है? यहाँ हमें लेखक जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले इसके जो लेखक हैं वो आपको बता दूं। इनके लेखक कौन है पता है आपको? यशपाल जी। इनके लेखक कौन है? ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजपुर। ठीक है। तो यशपाल जी के बारे में यह है कि ये यथार्थ जो अभी के समय में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में, वास्तविक जिंदगी के बारे में, रियलिटी के बारे में बहुत अपने रचनाओं में लिखा करते थे। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे टॉपिक है दुख का अधिकार, ठीक है, ये दुख का अधिकार में आज हम लोग देखेंगे कि ये जो पाठ का नाम दुख का अधिकार दिया गया है वो क्यों दिया गया है। अच्छा, आप सबको दिखाई दे रहा है? yes, सबको दिखाई दे रहा है? yes, अच्छा, मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा पहले बताओ? शानवी खड़े हो जाओ, मुझे पहले पढ़ के सुनाओ। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु को लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक रहे। वेरी गुड, शाबाश, बैठो, धन्यवाद। देखो यहाँ पे एक लाइन है, मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। अच्छा, मैं दुख के बाद अब सीधा पोशाक में आ जाता हूं। आपने बहुत सारे अभी वीडियोस, रील्स वगैरह देखे होंगे कि सीक्रेट करोड़पति और वो बहुत सारे सब लोग आजकल दिखते हैं कि कपड़ों से जज करते हैं सबको। तो हम लोग एक लाइन है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, हमें कभी भी उसके ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपरी पहनाव के देखकर उसके अंदर की स्थिति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। कि अगर आदमी बाहर से अच्छा कपड़ा पहना है इसका मतलब नहीं है कि वो अंदर से खुश है। अगर बाहर से वो फटा पुराना कपड़ा पहना है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से गरीब है या दुखी है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यहाँ पे कहा गया है कि जब हम कोई अच्छा पोशाक पहनते, सोचो ये अभी यथार्थ समय में होता है ना, मान लो तुम एकदम सूटेड बूटेड होके किसी मॉल में चले जाओ तो सर आइए, सर आइए आइए, क्या लेंगे, आइए मेरे दुकान में, मेरे शॉप में आइए, सर क्या दिखाऊं। वहीं एक नॉर्मल कपड़ा पहन के चले जाओ, झोला लेके चले जाओ हाथ में, सब देखेंगे अरे ये तो ऐसे ही आया है, वो कोई वैल्यू नहीं देगा। तो हमें यहाँ पे क्या कैटेगरी किया गया है, हमें क्या श्रेणियों में बांट दिया गया है कि जो अच्छा कपड़ा पहनता है वो उच्च दर्जे का है, जो थोड़ा खराब कपड़ा पहनता है वो निम्न, और जो एकदम फटा पुराना है भिखारी। तो श्रेणियों में बांट दिया गया। आपको क्या लगता है ये क्या उचित है? उचित नहीं है। देखो, प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जो मैंने अभी आपको कहा वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे जो है वो क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं। अच्छा, अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं का मतलब आपको क्या लगता है? अनेक बंद दरवाजे खोले जैसे अपॉर्चुनिटीज, मौके। ठीक है,
अब मान लो आप कोई नॉर्मल कपड़ा पहन के गए हो, एकदम क्या बोलूं, जैसे मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूं अपने जिंदगी का कि मेरा एक इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू के दौरान क्या होता है, आप नॉर्मल फॉर्मल शर्ट्स पहन के जाते हो, लेकिन मैं उस दौरान क्या पहन के चला गया था, और दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, मुझे नहीं पता था, मैं जींस पैंट टी शर्ट पहन के चला गया था और हाथ में फाइल था। तो मेरे पोशाक से जो इंटरव्यूज थे उन्होंने मुझे जज किया। उनमें से एक एजेड मैडम थी, माताजी की उम्र की, उन्होंने मुझे कहा कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में देने जाओ वहाँ आपको फॉर्मल शर्ट्स पहने जाते हैं। मतलब वहाँ पे मुझे कैटेगराइज किया गया कि इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको मैंने फॉर्मल शर्ट्स में जाना है, ठीक है। जैसे वैसे अगर आप शादी किसी घर में चले जाओ, वहाँ अगर फॉर्मल एकदम शूटेड बूटेड होके फाइल लेके हाथ में जाओगे आप, नहीं ना, वैसे ही वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी की ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। मतलब अगर हम लोग शूटेड बूटेड हैं, अच्छा हम लोग कपड़े पहना हुआ है हम लोगों ने, अगर उसी दौरान हम लोग किसी गरीब से बात करने जाएं, किसी से हम्बली कुछ करने जाएं, किसी को हेल्प करने जाएं, तो जो अभी की जो दुनिया है, अभी के जो हमारे समाज है, बोलेगा हाँ देखो दिखावा करने आ गया, दिखावा कर रहा है। तो क्या बोलता है, अभी जैसे ना देख लो ना, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फोटो खिंचवाते हैं अपने आईडी में देने के लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक देने फोटो खिंचवाते हैं, फिर उसको लेकर चले जाते हैं। और बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। तो लोग हमें उसी कैटेगरी में रखते हैं, सब लोग को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है। हम अगर किसी को से दुख भी पूछना चाहें कि यार तुम क्यों दुखी हो, क्या कारण है, क्या रीज़न है, तुम इतना दुखी क्यों हो, लोग बोलेगा अरे देखो दिखावा कर रहा है, ठीक है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। आप जैसे देखो, हमारी पोशाक हमारी जिंदगी की तुलना यहाँ एक कटी पतंग से की गई है। जब एक पतंग कटती है तो क्या वो ऐसे गिर जाती है, ऐसे 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 करके गिरती है ना। तो यही परिस्थिति इंसान की जिंदगी के साथ, इंसान की जब पोशाक की परिस्थिति, जब वो अच्छा पोशाक पहनता है, उस समय की कंपैरिजन किया गया, उस समय तुलना किया गया कि जब जैसे एक कटी पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं थी, जो वायु है जब पतंग कट जाती है तो क्या हो जाए, उसके जो चारों तरफ जो वायु है वो क्या करती है, उसको गिरने नहीं देती, ऐसे 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 ऐसे। वैसे ही हमारे चारों तरफ जो इंसान है, ठीक है, हमारी पोशाक की वजह से हमको किसी से दुख पूछने नहीं देती, वो हमें रोकती रहती है। जैसे वायु पतंग को गिरने से रोकती है ना, डायरेक्ट गिरने से रोकती है ना, वैसे हमारे चारों तरफ जो हमारे समाज है, जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसी से दुख पूछने जाते हैं, तो वही समाज हमें उसी वायु के भांति रोकती है, हमें सहसा नीचे झुकने नहीं देती। क्योंकि किसी के निचले दबके के आदमी, निचली श्रेणी के आदमी से पूछने के लिए हमें भी तो वहीं झुकना पड़ेगा ना। किसी कोई मान लो नीचे बैठ के भीख मांग रहा है, हम क्या ऐसे करके दे देंगे, ले ऐसे ना, उसको नीचे झुक के देना पड़ेगा ना, हमको ऐसे देना पड़ेगा। तो वैसे किसी से अगर दुख पूछना है तो हाँ माता जी बताइए क्या हुआ, हाँ आपको क्या दुख कष्ट, हमें झुकना पड़ेगा। तो हमारी पोशाक, जब हम अच्छे पोशाक पहनेंगे, ये समाज हमें यथार्थ हमें झुकने नहीं देती, हमें रोकती है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, बाजार, ठीक है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठे रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाले तो कपड़े से मुंह छुपाए सिर पर घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, एक औरत बैठी हुई है, घुटने अपना मैला फटा साड़ी पहन के वो रो रही थी। खरबूजा नीचे रखा हुआ है, कुछ टोकरी में रखा हुआ, और इधर से लेखक नोटिस कर रहा है, उसके कपड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीनरियो दिया गया है कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब एक सीन
लेखक के साथ ऐसी कोई घटना जरूर घटी होगी जिसके बारे में वो लिख रहे हैं यहाँ पे कि एक बाजार का सीन, एक बाजार का दृश्य उन्होंने दिखाया है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ मतलब क्या होता है बताओ तो? बूढ़ी, हाँ वेरी गुड। एक बूढ़ी औरत, ठीक है, जिसका उम्र ज्यादा था, बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। मतलब क्या, कोई अगर खरबूजा उसको खरीदना चाहता लेकिन खरीद नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो स्त्री क्या कर रही थी? हाँ, वो ऐसे झुक के रो रही थी। कुछ कारण होगा, दुख होगा, जिस वजह से वो रो रही थी। अब लेखक क्या करेगा? उसको जानना चाहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या घटना घटती है। ठीक है, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री को रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं? वो स्त्री रो रही है, लेखक उसके दुख का कारण जानना चाहते हैं परंतु वो नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि लेखक ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। अगर वो अच्छे कपड़े पहन के वो स्त्री का दुख का कारण पूछने जाएं तो लोग उस स्त्री को तो बुरा भला कह ही रहे हैं, साथ में लेखक को भी बुरा भला सोचेंगे। ठीक है, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। सोचो, लोगों ने उसे बेहया कहा। बेहया मतलब जिसको शर्म ना हो। ठीक है, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए, मतलब वो तो डायरेक्ट उस पर थूक नहीं सकता, वो इनडायरेक्ट में जमीन पे थू करके थूकते हुए, क्या औरत है, लड़का मरा हुआ एक दिन नहीं हुआ, अब बिजनेस करने चली आई, खरबूजा बेचने चली आई। ठीक है, दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। मतलब आपकी जैसी नियत होती है, मतलब जैसे वो हम लोग कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, वैसे ही ये शायद कोई इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे तो इसीलिए यहाँ पे अल्लाह का नाम आया है। ठीक है, दाढ़ी खुजलाते हुए भी, जानते हो ना मोहम्मदन लोग दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, मतलब दाढ़ी खुजलाते हुए क्या कहते हैं, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने देसलाई से की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये लाइन आप सब नोट कर लो, ये लाइन आप सब नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कॉपी में सब लिख लो कि ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है आपका एग्जाम में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अरे भाई उनके लिए अच्छा कहाँ गया, हाँ, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन मुझे बताएगा? कोई है? हाँ बताओ सुभान। खुद के बारे में सोचते हैं, मतलब बहुत मतलबी इंसान होते हैं, उनके लिए इमोशंस कोई वैल्यू नहीं रखता। वो आदमी बोलना चाहते हैं कि जो ऐसे लोग बहुत ही सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं
और अपने खुद के परिवार और पास वाले लोग के बारे में उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। हाँ, मतलब वो इमोशनलेस होते हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती है। वेरी गुड। देखो, बैठो, धन्यवाद। यहाँ पे इट्स लाइक, देखो उनका काम कुछ नहीं है, उनका सिर्फ चर्चा परिचर्चा करते रहना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटी बेटा खसम लो, मतलब इनके लिए सभी रिश्ता नाता क्या है, सिर्फ रोटी का टुकड़ा है, पैसा ही है। इनके लिए कोई रिश्ता नाता कोई मायने नहीं रखता। ये किस बूढ़ी औरत के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हालांकि उस बूढ़ी औरत की परिस्थिति के बारे में किसी का अंदाजा है क्या? कहीं किसी को अंदाजा नहीं है, इनफैक्ट लेखक को भी नहीं है, लेकिन सबको कमेंट करना तो वो कमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। परचून की दुकान मतलब क्या है बताओ? हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स, जहां पे चावल आटा दाल ये सब मिलता है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेरा है। अच्छा, सूतक का मतलब क्या है मुझे बताओ? जो किसी के जन्म लेने पर, बेबी जन्म लेने पर या किसी के मरने पर जो 13 दिन का एक पीरियड रहता है ना, उसके एक रूल होता है कि उस समय किसी को छू नहीं सकते, ठीक है, पूजा नहीं कर सकते। तो ये सूतक वही है। तो उस बुढ़िया का जवान बेटा मरा था, तो उस लाला जी के अनुसार उसको 13 दिन घर पे रहना था। 13 दिन घर पे रहने के बाद उनको सूतक पालना था, लेकिन वो 13 दिन वेट नहीं किया। कल उसका बेटा मरा तो आज वो खरबूजे बेचने आ गई। तो लाला जी का ये मानना था कि वो खरबूजा बेचने तो आई है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग उससे खरबूजा खरीदेंगे उनको थोड़ी मालूम है कि उसके घर में सूतक है। वो जो लोग उससे खरबूजा खरीद के खाएंगे, घर ले जाएंगे, उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। लाला जी का ये मानना है। सब अपने में ही लगे हुए हैं, लेकिन किसी में ये काबिलियत नहीं थी, किसी में वो हिम्मत नहीं थी, किसी में वो दया भावना नहीं थी कि वो उस औरत को जाके पूछे कि माता जी आप जो रो रही हैं, सबको मालूम है उसका बेटा का कल डेथ हो गया, अचानक से वो आ गई, ठीक है, खरबूजे बेचने के लिए। उनको हालचाल कोई नहीं पूछ रहा है, सब उसको कोसे जा रहे हैं, लेकिन उसका हालत के बारे में कोई नहीं पूछता, ठीक है। आगे क्या है, आगे बताओ। यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत? पक्का तो ठीक है, आगे पढ़े। चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं विराम देते हैं। अब आगे का जो सफर है अगले दिन तय करेंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।